17 नवंबर 2025 को है सोमवार और इसी दिन है मार्गशीर्ष महीने की त्रयोदशी, अर्थात यह दिन महादेव को समर्पित सबसे सुंदर दिन है। इस दिन सोम प्रदोष व्रत का पावन पवित्र दिन है। प्रदोष व्रत जब सोमवार के दिन आती है तो इसे सोम प्रदोष रूप में जाना जाता है। महादेव की 2 तिथि एक ही दिन पड़ना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आइए जानते हैं इस दिन कैसे आपको पूजा करनी है, उपाय कौन कौन से करने हैं ताकि जीवन में जो आप चाहते हैं वह सब मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए। तो अंत तक बने रहिएगा जी, ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ जानकारी आप लेकर जाएंगे, यह वादा करते हैं। सबसे पहले मेरे सभी शिव प्रेमियों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। आपकी मंगल कामना करते हैं और सदा सर्वदा आपकी मन की कामना सिद्ध हो, यही भोले बाबा से मेरे आराध्य से प्रार्थना है आपके लिए। अब आप सभी सबसे पहले जानिए त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है। त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर सुबह 4:46 से शुरू होगी और 18 नवंबर 2025 की सुबह 7:11 के आसपास होगी। हमेशा शास्त्रों में ज्योतिष में मैंने पढ़ा है जब शाम के समय त्रयोदशी तिथि मिले उसी दिन हमें प्रदोष व्रत करना चाहिए। तो इस बार जो त्रयोदशी है वह हमें सोमवार 17 तारीख को मिल रही है, इस कारण से आपको इसी दिन व्रत करना है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में महादेव के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। अब आप सभी को सबसे पहले सोमवार का दिन है, महादेव को सबसे अधिक प्रिय है हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, इनका चुनाव करना है। दिन की शुरुआत हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान से करनी है और भगवान का नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। हालांकि यह पूजा सरल की जाती है, सुबह विशेष पूजा की जाती है, शाम को प्रदोष काल में जो मैंने शुभ समय आपको बताया उस समय। अब सुबह मंदिर जाना चाहें तो सुबह चले जाएं, नहीं तो शाम को जाएं, जैसा आपके पास समय है सामर्थ्य है उसी अनुसार काम करें। सोमवार का दिन है, ऑफिस जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, हम सब जानते हैं इन चीज़ों को, तो सुबह मंदिर जाना नहीं हो पाता है तो शाम को भी आप विशेष पूजा प्रदोष की शिव मंदिर में कर सकते हैं। सुबह सरल सी पूजा करें, जैसे तुलसी पूजा कर कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अपने घर के मंदिर में महादेव का जो शिवलिंग है उस पर आप दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत समर्पित कर दीजिए और शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करा दीजिए। साधारण सरल तरीके से सुबह आप पूजा कर लीजिए महादेव की। जैसे चंदन की महत्वता इस महीने है, चंदन शिवलिंग पर लगाकर आप चावल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, साधारण सरल तरीके से दीपक लगा दीजिए गोलबत्ती का, और सुबह समय आप थोड़ा सा अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रही हूँ, मेरा नाम गोत्र यह है, मेरी सरल सी पूजा को आप स्वीकार करें। इस तरह का संकल्प लेकर भगवान के श्री चरणों में हाथ में ली वस्तु को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा को सुनना आरंभ कर लीजिए। यह कार्य आपको सुबह करना है। भोग प्रसाद जो भी आपसे हो आपके घर पर उपलब्ध सुबह समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र, शमी का पत्ता और संपूर्ण चीज़ें आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ठीक है, सुबह पूजा यह कर लीजिए। और प्रदोष व्रत की पूजा सुबह के समय बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आप पंचामृत के साथ, पंचामृत तो नहीं, दूध और जल से सिंचन आपको बेलपत्र वृक्ष की जड़ में करना है और दीपक जरूर लगाना है। बस यही कार्य पर्याप्त रहेगा। आपके पास समय है तो परिक्रमा भी कर लीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। इस तरह से आपको सुबह सरल सी पूजा करनी है। आप चाहें तो सुबह कई उपाय और विस्तृत रूप में नियम ले सकते हैं, परंतु समय अवधि इतनी नहीं रहती है तो साधारण सरल तरीके से भी पूजन किया जा सकता है। ठीक है, यह बात हो गई। अब बिना व्रत के भी आपसे व्रत नहीं हो पाता है, आप जो है कुछ उपाय करना चाहते हैं तो इस दिन आप पूरे दिन भर में, सुबह समय है तो सुबह, दोपहर या प्रदोष काल का उत्तम समय मैंने आपको बताया, उस समय आप सभी विशेष उपाय कीजिएगा। परंतु ध्यान रहे, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में शाम 5 बजे बाद कोई जल समर्पित नहीं किया जाएगा। तो कोई बेलपत्र से जुड़ा हुआ उपाय करना चाहते हैं तो सुबह कर लीजिएगा। शिवलिंग पर जल 4 पहर अभिषेक होता है, अर्थात शाम को प्रदोष काल में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इस दिन अगर व्रत करते हैं या नए व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन बहुत अच्छा समय है। इसके बाद फिर खरमास मलमास है, तो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ समय चल रहा है किसी नए व्रत की शुरुआत करने का। प्रदोष व्रत में फलाहार लिया जा सकता है, दिन में चाय पानी फल कोई भी ले सकते हैं। शाम को मीठा ही व्रत खाया, जो है भोजन करते हैं तो वह मीठा ही खाया जाता है, नहीं तो फलाहार लेकर सोमवार व्रत को आप पूर्ण कीजिएगा, अर्थात प्रदोष व्रत को पूर्ण कीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप अगर सोमवार का भी व्रत करते हैं और प्रदोष का भी व्रत करते हैं तो आप शाम को
पूजा तो दोनों की एक साथ ही की जाएगी सरल विधि से, और साथ के साथ आप सभी शाम को फलाहार या मीठा भोजन ही दोनों व्रत में किया जाता है, सरल विधि रहती है। अब उपाय कौन कौन से करने हैं सुनिएगा। मैंने आपको सभी पूजा विधि और नियम तो बता ही दिए। अब आप सभी को उपाय, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, आपके संतान की इच्छा है, वंश वृद्धि चाहते हैं, रोग दोष कष्ट संकट आपको तंग कर रहा है हर स्वरूप में, तो आपको लेना है एक दीपक, ठीक है। एक दीपक में 2 बत्ती रखनी है, एक तो शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की, अर्थात शिव और गौरी के नाम की बत्ती रखनी है। घी का इसमें प्रयोग करना है और इसे लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं। किसी कारण से शिव मंदिर नहीं है तो घर का शिवलिंग है तो वहां पर कर सकते हैं। आप यह काम सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोषकालीन बेला में भी कर सकते हैं। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में भी माता गौरा और महादेव का वास है, तो वहां पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। एक दीपक में 2 बत्ती रखकर, एक चावल का दाना उसमें रखकर अपना नाम गोत्र बोलकर प्रार्थना करें कि हे शिव शक्ति, जीवन में दुख है, पीड़ा संकट है, बहुत तंग हूँ। आप ऐसी प्रार्थना कर कर यह दीपदान आपके निमित्त करने जा रही हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 बत्ती एक दीपक में रखकर, चावल का दाना उसमें रखकर आप शिव मंदिर या बेलपत्र वृक्ष की जड़ में या घर के शिव मंदिर के पास आप जरूर से इस दीपदान को कर दीजिएगा। यह पहला काम करना है। दूसरा काम, गुरुजी कहते हैं हर एक महीने आने वाली जो प्रदोष होती है उस दिन अगर संभव हो तो शिवलिंग पर एक शमी का पत्ता, एक कनेर का फूल और एक बेलपत्र, यह 3 चीजें, ठीक है। कनेर का फूल, शमी का पत्ता, बेलपत्र, तीनों चीजें शिवलिंग पर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर चढ़ाया करें। लगातार 2-3 बार भी आप चढ़ा देंगे तो आपको तीसरे सोमवार से फल मिलना आरंभ हो जाएगा। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि साल की जितनी भी प्रदोष है उनका फल आपको तुरंत मिल जाए, तो आपको प्रदोष काल के शुभ समय में अपने एक हाथ में जल का लोटा लेना है। आप साधारण सरल तरीके से जल का लोटा ले सकते हैं या कुछ भी इसमें मिला सकते हैं जो कि शिव से संबंधित है, जैसे दूध मिला सकते हैं, सोमवार का दिन है, पंचामृत मिला सकते हैं, या शुद्ध सा जल लीजिए या रुद्राक्ष मिश्रित जल या शहद मिश्रित जल आप इसमें डाल सकते हैं। और एक हाथ में घी का दीपक भरा हुआ ले जाएं और शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर जल का लोटा समर्पित कर प्रदोष काल में दीपक लगाकर जलाधारी अर्थात जहाँ से अंतिम छोर जल बहता है उस स्थान पर आप अपनी मनोकामना हाथ रखकर कह देते हैं, तो जीवन की सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। तो बड़ा सरल उपाय है, कर लीजिएगा, लाभ होगा। इसके साथ साथ आप कुछ बड़ा विशेष नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ घर के दरवाजे पर भी आप शिव मंदिर के दरवाजे पर, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में, महादेव के मंदिर में और घर के दरवाजे पर, अब घर मंदिर नहीं जा सकते, बेलपत्र पास नहीं है, तो प्रदोष काल का जो शुभ समय बताया उस समय कम से कम अपने घर के दरवाजे पर आप गोल बत्ती का दीपक महादेव के निमित्त जरूर दीपदान के रूप में कीजिएगा। इसके साथ ही बहुत दिन हो गए हैं, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग नहीं पूजन किया है तो यह बहुत अच्छा समय है जब आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं। आपको पार्थिव शिवलिंग पूजन करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग, चाहे तो बेलपत्र वृक्ष या किसी भी घर के गमले में आपको बना लेना है बेलपत्र का वृक्ष। अगर वृक्ष के नीचे मिट्टी का शिवलिंग, अगर संतान की कामना है तो दूध उसमें मिलाएं, घी मिला सकते हैं आप, उनको जो गौ माता से संबंधित दूध दही होता है इनको मिलाकर आप सुंदर रूप में शिवलिंग बना लीजिए छोटा सा, फिर उसका पूजन कर लीजिए। जो अपनी कामना है वह कहकर रोली चंदन मोली अक्षर समर्पित कर कर अपनी जो बात है वह कहकर उसका विसर्जन कर दीजिए। कहा जाता है जो भी सोमवार प्रदोष व्रत पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करता है उसका जीवन उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से मैंने पूरी बात बताई, आशा है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।